हेलो, मेरा नाम सरस्वती धाईगुड़े है। मैं महाराष्ट्र के कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। मैंने महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप के लिए अप्लाई किया था। तो तब मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं था एमजेएनएफ के बारे में, तो मैं यूट्यूब में ऐसे ही सर्च कर रही थी। तभी मुझे विनय सर का गांधी फेलोशिप का वीडियो मिला और मुझे लगा कि गांधी फेलोशिप एंड महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप एक ही है। तो फिर मैंने नीचे कमेंट किया वीडियो के नीचे कि हाँ, हमें कुछ गाइड कर दीजिए, रिटर्न एग्ज़ाम होता है और इंटरव्यू होता है। और सर से मैंने उनका मेल आईडी भी लिया था कि मैं उनको कांटेक्ट कर सकूँ। फिर मैंने उनको मेल किया कि ऐसे ऐसे, एंड मैंने अप्लाई कर लिया है एमजेएनएफ के लिए। एंड उसके कुछ दिन बाद, 1-2-3 दिन बाद, मुझे ये पता चला कि गांधी फेलोशिप एंड महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप ये दोनों अलग अलग फेलोशिप है। तो फिर मैंने विनय सर से कहा कि हाँ, मुझे गांधी फेलोशिप के लिए भी अप्लाई करना है, बट मैं नेक्स्ट अक्टूबर से अप्लाई कर लूँगी। अभी मैं पूरा फोकस एमजेएनएफ पे ही करती हूँ। फिर सर का रिप्लाई आया 2-3 दिन के बाद। सर ने कहा कि नहीं, तुम एट अ टाइम दोनों के लिए अप्लाई कर दो। और मार्च का मंथ चल रहा था तब, तो सर ने कहा अभी लास्ट डेट निकल जाएगी, मतलब आ जाएगी, तो तुम अप्लाई कर ही लो गांधी फेलोशिप के लिए, हो जाएगा। तो फिर सिर्फ सर ने कहा एंड कर लो, हो जाएगा, तो इसलिए मैंने अप्लाई कर दिया था। एंड कुछ दिनों के बाद, मतलब गांधी फेलोशिप का अप्लाई करने के 1-2-3 हफ्ते के बाद मुझे शॉर्ट लिस्टेड का मेल आया। बहुत खुश हुई थी यार, मैं शॉर्ट लिस्टेड तो हो गई एटलीस्ट। तो फिर मैंने फिर से विनय सर से कहा कि सर, ऐसे मैं शॉर्ट लिस्टेड तो हो गई हूँ, लेकिन नेक्स्ट प्रोसेस क्या है। मुझे मतलब थोड़ी सी घबराहट हो रही थी कि नेक्स्ट क्या होगा, अभी मेरे प्रैक्टिस तो नहीं है, मुझे तो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो फिर विनय सर ने मुझे थोड़ा इन्फॉर्मेशन भी दी, एंड उसके साथ ही उन्होंने आशु सर का रेफरेंस दिया मुझे, जो कि स्टेप अहेड की ही मेंबर है। और आशु सर और विवेक सर दोनों ने मिलके मुझे अच्छे से गाइड किया। जीडी के कुछ कंटेंट की क्या आ सकता है, क्या नहीं, तुम क्या कैसे कर सकती हो, या फिर और क्या क्या, मतलब गांधी फेलोशिप में और क्या क्या होता है, उसकी क्या क्या प्रोसेस होती है, उसमें क्या क्या काम होते हैं। जो मेरे छोटे छोटे डाउट्स थे ना, उन्होंने बहुत अच्छे से उनको रिजॉल्व किया और मुझे बहुत अच्छा क्लैरिटी के साथ एक इन्फॉर्मेशन दी। फिर मैं इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रही थी, तब मैं बहुत डरी हुई थी कि यार इंटरव्यू कैसे होगा, क्योंकि ये एक जॉब का इंटरव्यू नहीं था, एक फेलोशिप का इंटरव्यू था जो कभी नहीं दिया था। अपने लाइफ जर्नी को आर्टिकुलेट करके डिस्क्राइब करना था। अभी तक तो ये सब कुछ किया ही नहीं था कहीं पे। तो फिर जब मैंने विनय सर को कहा, तो सर ने कहा कि एक काम कर लो, आशीष सर से बात कर लो, वो लोग तुम्हारा मॉक इंटरव्यू ले लेंगे। तो मेरे तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि उनको कहूँ कि मेरा मॉक इंटरव्यू ले ले, क्योंकि मेरे पास कुछ कॉन्फिडेंस ही नहीं था ना कि यार मॉक में पता नहीं अभी क्या होगा, मतलब कैसे होगा यार। तो फिर भी आशीष सर और विवेक सर इतने सपोर्टिव थे, तो फिर उन्होंने सामने से ही मुझे मतलब पूछा कि तुम्हारा मॉक लेना है। तो फिर मैंने कहा हाँ ठीक है, मेरा मॉक लेना है, बट मैं बहुत डरी हुई हूँ, पता नहीं क्या बोलूँगी क्या नहीं। तो फिर एक दिन उन्होंने मेरा मॉक इंटरव्यू ले लिया, एंड उसमें मुझे कुछ प्लस माइनस बातें बताई कि ये ऐसे होता है, वो ऐसे होता है, या फिर और कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हो, उसका रेफरेंस भी दिया, ये पढ़ लो गांधी फेलोशिप की वेबसाइट से, ये वो सारे उनके प्रोग्राम्स की इन्फॉर्मेशन ले लो ऐसे। तो फिर उसके बाद मेरा इंटरव्यू हुआ, जीडी हुआ, एंड उसके बाद भी मैं लगातार स्टेप अहेड के मेंबर्स के से कांटेक्ट में थी, मतलब एमजेएनएफ भी यहाँ पे चल ही रहा था साइड बाय साइड। तो फिर फाइनली मुझे सिलेक्टेड का मेल आ गया, हाँ तुम सिलेक्टेड हो गई हो फॉर मतलब पूरी। एंड उसके बाद फिर मैंने मतलब मुझे तो बिलीव ही नहीं हुआ कि मैं तो अप्लाई भी अक्टूबर में करने वाली थी, लेकिन विनय सर के कहने पर मैंने किया था। एंड अभी मैं गढ़चिरौली लोकेशन में एज एन गांधी फेलो वर्क करूँगी अभी। तो थैंक्स टू स्टेप अहेड टीम, उनकी सपोर्ट की वजह से मुझे बहुत बेनिफिट मिला है और मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। थैंक्स टू विनय सर, आशु सर एंड विवेक सर, थैंक यू सो मच।